Hello friends, my name is Shubham Singh. Again welcome you is in the शुभ बिजनेस यूट्यूब चैनल. आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे. द पर्सन्स हु आर रियली वांट टू बी गेट मेक देयर सेल्फ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स. तो उनके लिए क्या क्या स्कोप हैं. आज ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशल उन्हीं के लिए बनाया है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आप अगर फ्यूचर में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक एंटरप्रेनर अगर आप अपने आप को फ्यूचर के अंदर देखते हैं, तो आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो किस तरीके की रहेगी. फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेटजी का इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी होती है. सिंपल स्ट्रेटजी इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि वट एवर द प्रोडक्ट अगर आप कोई सेल करेंगे या कोई सर्विस या कोई कंसल्टेंसी या कोई भी बिजनेस के अंदर अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो उसका जो डिमांड है, उसकी जो नीड है वो कितनी है फ्यूचर के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा जो हमारे एंटरप्रेनर हैं वो इसके लिए जो फोकस है वो फोकस इस चीज पे नहीं करते. तो अगर आप कोई भी अपना बिजनेस अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के अंदर हो, चाहे आप रिटेलिंग के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, या आप कोई फ्रेंचाइजिंग मॉडल से आप अपना बिजनेस इंटेंसिफाई करने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर आपकी कोई कंसल्टेंसी है, सर्विसेज है, तो इन सारे बिजनेसेस के लिए सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरी है पता करना कि इसका जो रिक्वायरमेंट है, जो अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो अप्रोच रहेगी हमारी वो किस तरीके की रहेगी. ठीक है, तो अपने आप को अपडेट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है. सपोज इस चैनल पे जैसा कि शुभ बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेटजीज बताता रहता हूँ कि आपको किस तरीके से कौन सा जो बिजनेस है उस वो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमा के दे सकता है. आप अपना जो अप्रोच है मार्केट के अंदर वो किस तरीके से रख सकते हैं, कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. तो आप इस तरीके के वीडियो या फिर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि अपना जो न्यू बिजनेस अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों के बारे में हम ध्यान दें कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले. और सेकेंडरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, फ्रेंचाइजी मॉडल. फ्रेंचाइजी मॉडल मुझे इसीलिए ज़्यादा लगता है कि आपको स्टार्टिंग के लिए एक प्रोटोटाइप बनाना होता है अपने बिजनेस को, और उस बिजनेस को आपको फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, उस फ्रेंचाइजी मॉडल में जब आप अपने बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं तो आपको उससे दो फायदे होते हैं. सबसे पहले एक तो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एक ब्रांड इमेज बनती है, और सेकंड आपको साइमल्टेनियसली एक जो डिमांड है आपका प्रोडक्ट के अंदर, जो मार्केट के अंदर जो आपका जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है. तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसको आप काफ़ी इसके ऊपर मैं एक आने वाले टाइम पे एक स्पेशल वीडियो में लेके आऊँगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो एक्चुअली फ्रेंचाइजी मॉडल किसको बोलते हैं. तो फ्रेंचाइजी मॉडल को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द प्रेजेंट सिनेरियो अगर मैं बात करूं तो फ्रेंचाइजी मॉडल से ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है वो ग्रोथ कर रही हैं. अब मैंने दूसरी बात करी थी कि आपको अपग्रेड कैसे रहना है. तो अगर जैसे मैं अपग्रेड की अगर मैं बात करूं तो आपको एक विजनिस्टिक आपके पास अप्रोच होनी चाहिए. कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बड़े बिजनेस की अगर आप लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि मैं अदानी की बार बार बात करता हूं, अभी 3 या 4 दिन पहले उन्होंने एक्वायर किया. किसको एक्वायर किया? एक गवर्नमेंट एयरपोर्ट को एक्वायर किया, और उस गवर्नमेंट एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको वो टोटली कन्वर्ट कर रहे हैं एक प्राइवेट एयरपोर्ट में. ठीक है, ये इंडिया का, भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट होने जा रहा है. तो एक विजनिस्टिक अप्रोच ये हो गई. ठीक है, तो आपको इस तरीके की जो आपकी जो लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, और आपको अपना जो बिजनेस है उसको सेटअप करने से पहले आपको कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये प्रोडक्ट या सर्विस अगर फेल हो जाती है तो आप का जो बी फैक्टर है, बी फैक्टर इन द सेंस कि आपका बी प्लान जो है वो बी प्लान भी आपके पास रेडी होना चाहिए. तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिनका आपको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई हैं कि अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए. मैंने ब्लू ओशन, रेड ओशन की भी बात करी थी.
ब्लू ओशियन रेड ओशियन स्ट्रेटजीज क्या होती है कि अगर ब्लू ओशियन स्ट्रेटजीज के अंदर अगर आप अपना जो फ्यूचर देख रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो आप कुछ प्रोडक्ट कुछ इस तरीके के इन्वॉल्व आप कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर जो बिल्कुल ही मार्केट के अंदर नया हो। ठीक है, आप अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो सर्विस है, उस कंपटीटर से आप अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए जो कंपटीटर है उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है, जैसे कि अगर मैं रिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिटेलिंग के अंदर भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच आप ला सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। अपना जो रिटेलिंग आउटलेट है उसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपना जो बिजनेस है उसको ऑनलाइन मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एज अ बिजनेस कंसर्न। ठीक है, इनिशियली हमको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा, क्योंकि जब कंपटीटर्स ज़्यादा होते हैं मार्केट के अंदर तो थोड़ा हो सकता है कि हम थोड़ा लॉस में जाएं। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजीज के साथ अगर बिजनेस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा आप इसके अंदर इंटेंसिफाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कोई भी अगर एक स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, कोई भी एक स्ट्रेटजी अगर आपने अपने बिजनेस की बनाई है तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने पहले बात करी, नीड हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि अगर कोई आप प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर ना हो और जो नंबर ऑफ कंपटीटर्स हैं वो ज़्यादा हो, तो उस टाइम पर भी जो आपका प्रोडक्ट है वो फेल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले ये जो 3-4 चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का अगर आप ध्यान रखते हैं, थोड़ा कंपटीटर का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटा बिजनेस भी आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने हमेशा आपको बताई है और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि आपको अपना जो बिजनेस है उसको अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 70% हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर ये 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर इनबाउंड मार्केटिंग का यूज़ करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा हम इसके अंदर सक्सेस ले सकते हैं। अब इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है? इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब हमेशा मैंने बताया है कि आपको विद अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको कुछ अपने जो बिजनेस के अंदर थोड़े उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि आप जो आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो रिच टारगेट है, कस्टमर टारगेट है, आप उस तक रीच कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन हैं वो इसी के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम उनको आती है। तो ये चीज़ जब आप धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस है आपका वो बढ़ेगा अपने बिजनेस को लेके। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको इंटेंसिफाइड करेंगे तो धीरे धीरे आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप छोटा कोई व्यापार कर रहे हैं, छोटा जो बिजनेस ले, सबसे पहले तो आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट करिए। सपोज आप इंस्टाग्राम पे जाइए, ट्विटर पे जाइए और जितने भी प्लेटफॉर्म्स आजकल हैं उन प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि आप अपना जो रिच टारगेट है आप उसको आइडेंटिफाइड कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो रिच टारगेट वो कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो आप उस पर ज़्यादा एक्टिव रहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका जो बिज़नेस है आप उसको बहुत इजीली ग्रो कर पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रांड जब बन जाता है, ठीक है, अब अगर ब्रांड का मैं स्पेशल एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कि जो ब्रांड इमेज अगर आपका मार्केट के अंदर बन जाता है, आप सर्विस के अंदर हो, आप कोई भी बिजनेस के अंदर हो, जब आपका एक ब्रांड इमेज मार्केट के अंदर बन जाता है तो ऑटोमेटिकली जो पैसिबल इनकम होती है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ब्रांड इमेज है इसको आपको रखना, ठीक है। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी दी है कि आप एमएसएमई सेक्टर
जो है एमएसएमई सेक्टर के ऊपर मैंने एक केस स्टडी बनाया हुआ है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और अब एक अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे आपको एक्सपोर्ट भी आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको इजीली कर पाएंगे आने वाले पॉलिसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आपको इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, अकॉम्प्लिश करने से पहले। और मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, स्ट्रेटजीज तो मैंने बनाई है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझिए और आई होप आप अगर इन सारी चीज़ों को आप समझते हैं तो आप इजीली इसको आप अपने बिजनेस के अंदर आप इजीली इसको अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो टॉपिक हैं, बिजनेस टॉपिक रिलेटेड टू द बिजनेस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज़ के बारे में हम लोग आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो अप्रोच है वो किस तरीके से होना चाहिए और हम किस तरीके से जो अपना जो बिजनेस है उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है लोगों की। और जो भी नए स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, न्यू एंटरप्रेनर्स हैं, तो उनकी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इसी तरीके से जो आने वाले टाइम है उसके अंदर हम कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। केस स्टडीज़ मैंने 3 या 4 बनाई हुई हैं। सॉल्ट, टाटा सॉल्ट के ऊपर मैंने केस स्टडी बनाई थी, ठीक है। और 3-4 केस स्टडी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं, तो उसकी हेल्प से आप जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये केस स्टडीज़ का समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फेसबुक पे मार्क मैक करके एक हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी शुभ बिजनेस एवोल्यूशन पेज है हमारा, उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिजनेस रिलेटेड, या फिर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने बिजनेस के अंदर, आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, आप रिटेलर हैं, कोई भी बिजनेस के अंदर है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम पूरी तरीके से इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सो थैंक यू, बाय, जय हिंद।